तो चुनावी साल है और बीजेपी और कांग्रेस जनता को रिझाने के लिए योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं, कई सारी ऐलान कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी की बात करते हैं तो सरकार ने पहले ही लाडली बहना योजना लाई थी और अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए बाकायदा विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। प्रदेश के युवाओं को 7 जून से योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद ही 31 जुलाई से करीब 700 अलग अलग संस्थाओं से ही ऑनलाइन अनुबंध होगा। बड़ी बहस में अहम खबर यह है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए हर महीने मिलेंगे। उधर बड़ी बहस की मुख्य वजह यह भी है कि योजनाओं को लेकर सूबे में सियासत भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को बैसाखी नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंख दे रही है, जबकि 15 महीने तक मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की राजनीति अब हो रही है। तो कांग्रेस भी युवाओं को रोजगार देने की बात अपने वचन पत्र में कह रही है। वहीं पॉलिटिकल पंडितों की माने तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले बीजेपी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे, उसके पहले ये बयान सुन लीजिए। आज अपने बेरोजगार बेटा बेटियों के लिए एक नई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सीखो कमाओ योजना, लर्न एंड अर्न अगर अंग्रेजी में कहें तो हमने अलग अलग तरह के कई काम, लगभग 700 हैं वो काम सीखने के बदले हम बच्चों को पैसा देंगे और डीबीटी के माध्यम से ये पैसा उनके खातों में जाएगा। बच्चे काम सीखेंगे तो जो बच्चे 12वीं पास है उन्हें 8,000 रुपया महीना, जो बच्चे ITI उत्तीर्ण हैं उनको 8,500 रुपया महीना, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको 9,000 रुपया और इससे अधिक ऊंची डिग्रीधारी वाले बच्चों को 10,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये योजना हमारी एक क्रांतिकारी योजना है। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो प्रगति और विकास की लंबी उड़ान उड़ सके। बेवकूफ बनाने का जो प्रोग्राम है वो बड़ी जबरदस्ती से चल रहा है। 5 महीने बचे चुनाव में, अब उनको यूथ नौजवान याद आ रहे हैं, बहनें याद आ रही हैं, किसान याद आ रहे हैं, 18 साल कोई याद नहीं आ रहा। ये अब इनका प्रयास है कैसे मैं गुमराह करूं, कैसे मध्य प्रदेश के मतदाताओं को मैं बेवकूफ बनाऊं। बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि देखिए ये तो योजना बहुत ही अच्छी है। अब हम आपको खबर ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी मिल गई और इसके लिए कैबिनेट की एक विशेष बैठक भी बुलाई गई थी। युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए हर महीने मिलेंगे। योजना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत काम सीखने के बदले पैसा दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म का काम सिखाया जाएगा। अस्पताल, ITI, बैंकिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 700 अलग अलग कामों को सिखाया जाएगा। GBT के माध्यम से पैसा युवाओं के खाते में आएगा। 12वीं पास स्टूडेंट्स को 8,000 रुपए दिया जाएगा। डिप्लोमा वालों को 9,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। ज्यादा शिक्षित युवाओं को 10,000 रुपए देगी सरकार। तो मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के तहत सीखो और कमाओ स्कीम के तहत युवाओं को फायदा मिलेगा। युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए हर महीने मिलेंगे, यानी हर महीने रुपए दिए जाएंगे। समझने की कोशिश करते हैं और बड़ी बहस को शुरू करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में शामिल हैं।
पहले उनका परिचय आपसे करा देता हूं। विवेक त्रिपाठी जी युवा कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष हैं और अंकित गर्ग जी हैं बीजेपी युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अंकित गर्ग जी आपसे ही करना चाहूंगा। 8 से 10,000 रुपए आप लोग महीने देने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। और सबसे मेन बात है स्टाइपेंड इसको नाम दिया है, ये भी अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि 700 तकरीबन ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवाओं को जो काम कर रहे होंगे उसके बदले उनको पैसा मिलेगा। थोड़ा सा और आसान भाषा में बताइए कि जो 12वीं कर चुका है लड़का, मान लीजिए कि वो कॉलेज किसी कारणवश नहीं कर पाया और 4 से 5 साल उसको हो चुका है, तो अगर इस क्राइटेरिया को हम शामिल करें तो थोड़ा आसान शब्दों में हम समझ सकेंगे कि किसको इसका फायदा मिलेगा। जी देखिए विवेक जी, हर वो व्यक्ति जो हुनरमंद बनना चाहता है, समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अपने लिए 2 पैसे की व्यवस्था करना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छी योजना है। अब मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये प्रश्न, बहुत मूलभूत प्रश्न उठाया ताकि दर्शक समझ सके, वरना तो अभी और भी डिबेट्स में था, खाली लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी में। ठीक है, वो तो चलती रहेगी। देखिए बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जहां पे स्किल्ड रोजगार के लोगों को आज देने की आवश्यकता है। और वे प्रॉब्लम देखिए एक एंड पे नहीं है कि खाली युवाओं के एंड पे कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है या स्किल की उनको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम रिसीवर के एंड पे भी है। प्रॉब्लम ऐसे है कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी जॉब प्रोफाइल अलग है, उनको अच्छे लोग चाहिए, उसके लिए स्किल्ड लोग चाहिए, लोग ही नहीं मिलते हैं जी। मैं आपको एकदम जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जनता के बीच में रहते हैं, मेरी व्यापारी भाइयों से बात होती है, बोलते हैं जी हम तो रोजगार देने के लिए बैठे हैं लेकिन हम तक कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, हम कैसे ढूंढें अच्छे स्किल्ड लोगों को। तो मैं शिवराज जी को पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी लोग इस योजना में लगे थे, बहुत ही वेल ड्राफ्टेड, बहुत ही ग्रास रूप में बनाई गई ये योजना है। अब आप दूसरी बात स्टाइपेंड की कर रहे हैं। देखिए बेरोजगारी भत्ता से मैंने कहा कि ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता था और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता था कि भाई हम बेरोजगार हैं, और एक नाम जिसका ठीक था बेरोजगारी भत्ता, ये व्यक्तिगत मेरा इस पे बहुत होता। बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था का जो समाप्त किया है, ये बहुत जड़मूल से समाप्त किया है, बहुत बड़ा कदम है। अब हर व्यक्ति को रोजगार के लिए, हुनरमंद बनने के लिए अवसर भी मिलेगा, साथ ही साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा। अच्छा, स्टाइपेंड की व्यवस्था ऐसा नहीं है, मैं अभी एक जगह पे था, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब आप तो चुनावी साल है तो आप लुभाने के लिए दे रहे हैं। ऐसा नहीं है जी। स्टाइपेंड की व्यवस्था तो गेट क्लियर करने के बाद एमटेक के स्टूडेंट्स को भी है, स्टाइपेंड की व्यवस्था तो पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी है। उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए हमने इसमें कक्षा 12 के, अंडर यूजी, पोस्ट ग्रेजुएट सभी बच्चों के लिए, आईटीआई उत्तीर्ण जो बच्चे हैं सभी के लिए एक समानांतर प्लेटफॉर्म जहां पे वो अपने स्किल को और बढ़ा सकें, नए स्किल को सीख सकें, उसकी एक व्यवस्था की है। साथ ही साथ उनके स्टाइपेंड की व्यवस्था कर दी। 8,000 से लेकर 10,000 के बीच का ब्रैकेट है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। ये थोड़ा सा जरूर मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ, थोड़ा सा हमको इस योजना में और पहले ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जब आया तब उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास बहुत से कैसे काम होते हैं। लेकिन आज मेरी बहुत से युवाओं से बात हुई है, बहुत ही खुश हैं युवा, और ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसका भरपूर स्वागत होना चाहिए। चलिए ठीक है, योजना का स्वागत होना चाहिए। विवेक त्रिपाठी जी, अब योजना का आप लोग स्वागत तो नहीं कर रहे, कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ छल हो रहा है और ये छल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये चुनावी साल है, पर जनता छल में नहीं आने वाली। तो छल क्यों लगता है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का है जो शिक्षित युवा आज बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा हारती है तो तत्काल मध्य प्रदेश की महिला वोटरों पर फोकस करने के लिए एक योजना की शुरुआत करते हैं। आज जो दूसरा सबसे बड़ा वर्ग भाजपा सरकार से नाराज है वो युवाओं का है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले तो एक महंगी शिक्षा अर्जित करते हैं। यहाँ का बहुत एक बड़ा जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन करता है ताकि वहां पे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर भाजपा सरकार में पूरी तरीके से गिर चुका है। अभी मुझसे पूर्व जो भाजपा के मेरे प्रवक्ता और मेरे बहुत अच्छे मित्र अंकित गर्ग जी ने जैसा कहा कि स्किल्ड युवाओं की जो कमी है, मध्य प्रदेश के बहुत सारे व्यवसायी और कारखाने चलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि मध्य प्रदेश में स्किल्ड युवा नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कॉलेज है वो कागजों पे चल रहे हैं। आपने 18 साल 19 साल की अपनी सरकार में जिस तरीके से कॉलेज खोलने की परमिशन दी है उसमें किसी भी तरीके की कोई जांच नहीं की। हम बार बार कहते थे कि कागजों पे कॉलेज चलाए जा रहे हैं, वो चाहे टेक्निकल हो चाहे वो नर्सिंग के कॉलेज हो। आज अभी आप देखिए हाईकोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है कि ऐसे कॉलेज मध्य प्रदेश में खुल कैसे गए, ऐसे छात्रों को आपने कैसे
डिग्रियां बांट दी, जब कॉलेज ही नहीं है, लैब ही नहीं है, तो ये बच्चा सिर्फ पैसा देके डिग्री खरीद रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सालों से शिक्षा की मंडी भाजपा सरकार द्वारा लगाई गई, जिसकी वजह से आज स्किल्ड युवाओं की कमी हो गई है। अच्छा। दूसरा, इन्होंने कहा कि स्टाइफंड देने की व्यवस्था। आप थोड़ा लेट नहीं हुए, आप 18 साल लेट हुए हैं। आज जब आप देख रहे हैं कि चुनाव दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है और किसी भी आपके प्रलोभन में मध्य प्रदेश की जनता नहीं फंस रही है, तो आप पैसा देकर वोट खरीदने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। वो पैसा किसका है? मध्य प्रदेश की जनता का पैसा है। वो पैसा किसका है? मध्य प्रदेश के खजाने से दिया जाना है। वो मध्य प्रदेश का खजाना जो निरंतर बार बार कर्ज लेके अपने सरकार को जैसे तैसे चला रहा है। आज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ में शिवराज सिंह चौहान जी खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जब करोड़ों अरबों रुपए का मध्य प्रदेश की सरकार पे कर्जा है, ये कर्जा कैसे चुकेगा उसका उनको कोई चिंता नहीं है। सरकार कैसे बनेगी इस चिंता से वो ग्रसित है, इसलिए बार बार वो किसी भी तरीके से हर वर्ग को साधने के लिए ऐसी झूठी घोषणाओं की यहाँ पे बातें कर रहे हैं। घोषणावीर मुख्यमंत्री है, आपने इतने दिनों में युवाओं के लिए क्या किया मध्य प्रदेश के, उसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने हमेशा करोड़ रुपए खर्च करके युवा संवाद की, छात्र पंचायतें की, परंतु किसी भी तरीके का लाभ मध्य प्रदेश के युवाओं को आप नहीं दे पाए। आज सबसे बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश का युवा प्रदेश में नौकरी के अभाव में अन्य राज्यों में जाके मेहनत मजदूरी करने। अंकित गर्ग जी, आप आज की बात कर रहे हैं, त्रिपाठी जी ने पूरे 18 साल की रिसर्च करके आए। पलायन इतना ज्यादा बढ़ गया क्योंकि आप लोग 18 साल अच्छा काम नहीं किए, और जो शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए थी मध्य प्रदेश में वैसी गुणवत्ता नहीं मिली, और अब ये पॉलिश की जा रही है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पॉलिश करने का काम हो रहा है इस तरह की योजनाओं से। देखिए, दो बात, विवेक भाई की पूरी बात मैंने धैर्य से सुनी, उसमें ही कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप 18 साल लेट हो गए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप ये पैसे की व्यवस्था कहां से करोगे, खजाने पे लोड है। देखिए, ऐसा है, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम सब कर लेंगे। अभी भी यही कमलनाथ जी की जब 15 महीने की सरकार थी तो कमलनाथ जी आरोप लगाते थे कि भाई शिवराज जी ने कोष खाली कर दिया, पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है, खर्चे बहुत बढ़ा दिए थे, मैं कहां से व्यवस्था करूं। और बहुत सी योजनाएं उन्होंने, लाभकारी योजनाएं जो मूलभूत व्यवस्थाओं को एड्रेस करती थी, गरीबों की योजनाएं, वो बंद कर दी कमलनाथ जी ने, यही ग्राउंड देकर। शिवराज जी आए, वापस से योजनाएं चालू हो गई, पैसे की व्यवस्था भी होने लगी, काम भी चल रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, देखिए ये कॉन्ट्रडिक्शन है, विवेक भाई की बातों में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। दूसरा, अगर हम गरीब किसानों, जरूरतमंदों की किसी व्यवस्थाओं को पूरा करते हैं और हमारा क्रिटिक्स कर रहे हैं, तो आपने अपने वचन पत्र में, भले आप कर नहीं पाए, आपने अपने वचन पत्र में किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता देने की बात क्यों कही? आपने 4000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, आप दे नहीं पाए, अलग बात है। किसान कर्ज माफी की बात की थी, कर नहीं पाए, अलग बात है। मगर विवेक भाई की बात में कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, इस समाज में रहने वाले जो गरीब हैं, उपेक्षित। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि ये चुनावी साल है इसलिए योजनाएं लाई गई, क्या ये सही बात है? अंकित जी मानते हैं इस बात को? सही बात नहीं है, बिल्कुल सही बात नहीं है। सही बात इसलिए नहीं है क्योंकि 5 ही साल का समय मिलता है, और हमको तो इस बार मात्र समय मिला 3 साढ़े 3 साल का। अब उसी में सब करना है जी। कोई योजना 1 साल पहले आती है, कोई 8 महीने पहले आती है, तो चुनाव से जोड़कर तो योजना 2 साल पहले भी देखी जाती है कि साहब 2 साल बाद चुनाव आएगा, लोगों को लाभ होगा, आपके वोटर बढ़ेंगे, इसलिए किया। तो ये तो कुतर्क है, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ, मेरी सहमति नहीं है। ये युवाओं के हित में योजना, इसका स्वागत होना चाहिए भाई। विवेक भाई का तो खुद बहुत लंबा अनुभव रहा है। विवेक भाई तो निष्ठाई से काम करते करते आए, शिक्षा के क्षेत्र में साथ किए। मैं विद्यार्थी परिषद में था, विवेक भाई निष्ठाई में थे, तो हम लोग ग्राउंड पे काम करके आए, और हम इस बात को समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छी योजना है। और वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो युवाओं के लिए बहुत दिनों बाद कोई एक ठोस योजना जो वाकई में युवाओं को सीधे लाभ देने का काम करेगी, ऐसी योजना है। इसका तो बहुत स्वागत होना चाहिए, इसमें राजनीतिक चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक चर्चा क्यों कर रहे हैं फिर विवेक त्रिपाठी जी? कितनी अच्छी योजना है, और आपने तो छात्रों की जो परेशानियां हैं उसके लिए भी आवाज बुलंद की है भोपाल की सड़कों पर। तो अंकित जी को तो ऐसा लगता है कि आपको भी शिवराज सरकार की इस योजना की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन निश्चित ही विवेक जी, जिस तरीके से पिछले 18 सालों से जो छात्र मध्य प्रदेश में फीस लेके यही सारे कोर्सेज की पढ़ाई कर रहा था, आपने 18 साल उन छात्रों से पहले तो फीस ली, उनको इन्हीं कोर्सेज की डिग्री दे दी, जो गुणवत्ताहीन पूर्ण कॉलेजों से आपने उनको डिग्रियां दी, जिसका कहीं भी मध्य प्रदेश में तो छोड़िए, देश भारत भर में कहीं कोई उपयोग नहीं है। आज छात्र दर दर की ठोकरें खा रहा है। पहले आप उनसे फीस लेते हैं 18 साल, और चुनाव से 8 महीने पहले उन्हें स्टाइपेंड देने की आप बात कर सकते हैं। अगर आप युवाओं को राहत ही पहुंचाना चाहते हैं तो जो 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी विभागों में पद रिक्त है, आप उन पर भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं निकाल देते? आप व्यापम की फीस को आधा या माफ क्यों नहीं कर देते? 1 लाख मध्य प्रदेश के, आप मध्य प्रदेश के, अंकित जी मध्य प्रदेश में
आप निरंतर जो छात्रों से पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, आपने परीक्षाएं आयोजित की, परीक्षाओं का परिणाम आ गया, आपको भर्ती नहीं दी। भर्ती के लिए हमारे मध्य प्रदेश की बहनें जो शिक्षिकाएं बन सकती थी, वो दर दर की ठोकरें खा रही है। भाजपा कार्यालय के बाहर आके रक्षाबंधन के दिन भीख मांग रही है शिवराज सिंह चौहान जी से कि मामा हमारी भर्तियां हमें लौटा दो जो हमने पास करके पाई है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उन्हें परीक्षा में परीक्षा दी, परीक्षा में पास हुई, परंतु भर्ती के लिए दर दर की उनको ठोकरें खाना पड़ रहा है। लाखों की संख्या में जब मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में पद रिक्त है, आप अगर कुछ युवाओं के लिए करना चाहते हैं, फीस माफी कर दें, व्यापम में फ्री में परीक्षाएं कराएं। करोड़ों रुपए तो आपने इकट्ठा कर लिए बेरोजगार छात्रों से, आप करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आपका व्यापम जो है उसमें करोड़ों रुपए की एफडी जमा है, वो किसका पैसा है? वो मध्य प्रदेश के बेरोजगार छात्रों का पैसा है जो निरंतर तैयारी कर रहा है। लंबे समय से आप भर्ती प्रक्रिया नहीं निकालते हैं, आधे से ज्यादा छात्र ओवर एज हो जाते हैं। जो सालों तैयारी करते हैं वो आपकी कमी, आपकी गलतियों की वजह से उनका भविष्य चौपट हो जाता है। दूसरी तरफ हम उनसे पैसा कमा रहे हैं। आपने कभी भी कोई फीस रेगुलेटरी कमेटी ऐसी नहीं बनाई कि मध्य प्रदेश की कोचिंग संस्थानों की फीस कितनी होनी चाहिए, आज तक आप तय नहीं कर पाए। हम निरंतर सालों से मांग कर रहे हैं कि फीस तो तय हो। आईआईटी की क्या फीस होनी चाहिए, मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र की क्या फीस होनी चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए शिक्षा का बहुत बड़ा व्यवसाय, शिक्षा की मंडी बन के रह गया है मध्य प्रदेश। आप छात्रों को यहाँ पे बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। घोषणावीर मुख्यमंत्री प्रलोभन देकर मध्य प्रदेश के युवाओं के वोटों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग लबोलबाब यही है पूरी बात का, चाहे वो विवेक त्रिपाठी जी जो बात कर रहे हैं कि इसको इस तरह से लाने के बजाय जो तत्काल राहत कह सकते हैं आप छात्रों को दी जानी चाहिए, जैसे कि उनके परीक्षा का फॉर्म का जो बजट होता है, किसी परीक्षा में 1000 रुपये, 500 रुपये, 750 रुपये लिए जाते हैं, उसको निःशुल्क कर दीजिए। स्कॉलरशिप अगर आप देना चाहते हैं तो उसका प्रारूप बदल दीजिए। वहीं अंकित गर्ग जी ये कह रहे हैं कि ये बहुत अभूतपूर्व योजना है। इस योजना से न केवल युवाओं का भला होगा, उनको प्रोत्साहन राशि जो दी जाएगी इससे उनका न केवल उत्साह बढ़ेगा बल्कि वो साथ ही साथ इस प्रतियोगी भरे माहौल में प्रतिस्पर्धा के लिए और भी ज्यादा तैयार होंगे। ठीक है विवेक जी, अपने बातचीत के अंश में काफी बात हमें बता भी चुके हैं। अब अंकित जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि मध्य प्रदेश का युवा कैसे माने कि ये उसके लिए बिल्कुल लाभदायक योजना है, क्योंकि फिर विवेक त्रिपाठी जी बगल में छत्तीसगढ़ अगर देखेंगे तो वो छत्तीसगढ़ का भी जिक्र अभी थोड़ी देर में शायद कर देंगे कि साहब वहां पर फ्री है, वहां भी ऐसा है, मुझे पता है ना। तो अब अंकित जी जो युवा इस प्रोग्राम को देख रहा होगा वो कैसे माने कि ये योजना उसका भला कर देगी? ठीक है, सरकार हो, हमारी सरकार, कोई भी सरकार देश में अगर अच्छा काम करे तो बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। हर चीज राजनीतिक चश्मे से तो देखी नहीं जा सकती। अगर बिल्कुल जनता के हित के लिए कोई अच्छी योजना उसका बिल्कुल स्वागत करना चाहिए, हम भी करेंगे कोई अच्छी योजना होगी तो उसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं। दूसरी बार जो आप ये फॉर्म की बात कर रहे हैं, देखिए युवा नीति को अगर अच्छे से वेरीफाई पढ़ेंगे तो उसमें तीसरा चौथा बिंदु एक है कि अब जितनी भी परीक्षा मध्य प्रदेश का छात्र देगा सिंगल फॉर्म भरना है। हाँ। दिल्ली में सेंटर पड़ेगा तो मध्य प्रदेश भवन में रुकने की व्यवस्था है, तो ये तो खत्म कर दिया, इस पर तो चर्चा होनी नहीं चाहिए, वो तो जड़मूल से समाप्त कर दिया विषय। देखिए ये योजना अच्छी इसलिए, ये समझना इसलिए जरूरी है, मैं खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं स्टाइपेंड और ये ट्रेनिंग और ये सबको बहुत बहुत नजदीक से मैंने जीवन में किया है और लंबा काम में विद्यार्थी परिषद किया है। देखिए आज अगर मुझे कहीं कोई स्किल्ड करने कोर्स जाना है तो पैसा लेने के बाद छोड़ दीजिए, मुझे देना पड़ेगा, तब मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा और 3 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी और रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ये तो ऐसी योजना है जहां रेप्यूटेड कंपनी मध्य प्रदेश के स्थापित व्यापारी, जहां पे स्किल्ड लोगों की जरूरत है, अच्छे हुनरमंद युवाओं को जरूरत है, उनको एक तो रोजगार देने का कभी काम कर रही है सरकार, तो प्लेसमेंट और उसके लिए स्टाइपेंड भी दे रही है। ये तो दोनों हाथ पे लड्डू वाली बात हो गई ना। हाँ। युवाओं को तो ये बहुत ही सुलझी हुई स्कीम है, इसमें कुछ नथिंग, इसमें कुछ हिडन नहीं है, स्पष्ट है। जाइए आप ज्ञान भी लीजिए, अपने लिए रोजगार के अवसर भी सृजित कीजिए और साथ ही साथ सरकार से आप पैसे भी लीजिए जिससे आप अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, नहीं ठीक है, रोजगार मेले भी आप लोग लगवा रहे हैं, हर महीने रोजगार मेले भी लग रहे हैं, पर अंकित जी क्या होता है ना कि ठीक है प्रोत्साहन राशि आपने दे दी, अच्छी बात है, और वो देखिए कोई कम राशि नहीं है, इसलिए मैंने उस राशि का पहले भी जिक्र किया था, तीनों जो हमने बताया अलग अलग। पर एक युवा के मन में यह भी रहता है कि अगर वो सरकार की इस योजना के तहत अपना समय देगा, क्योंकि वो तैयारी भी कर रहा है और आपकी ये जो योजना है इसमें अगर समय भी दे रहा है, उससे उसका लाभ होगा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ ये बता दीजिए ताकि वो उन तक भी जानकारी मिल जाए। लाभ होगा, देखिए बिल्कुल लाभ होगा।
हाँ। ये सब मैनेजमेंट की चीज है, जो हमारा छात्र बड़ा मेहनती है। विवेक भाई लगातार मध्य प्रदेश के इंस्टीट्यूशन से बड़ा खफा थे, मैं भी खफा हाँ। रहता हूँ, आज भी रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये भी नहीं कहूंगा हाँ। कि सब अच्छा है, लेकिन हाँ। ऐसा नहीं है। मध्य हाँ। प्रदेश के बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि हाँ। भारत के स्तर पे हैं, मध्य भारत और इधर 4-5 प्रदेशों में जोड़ लोगे तो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। हाँ। ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश के सारे इंस्टीट्यूट खराब हैं एक तरफ, जनरलाइज कर देना ये ठीक नहीं है। मैं अभी कल ही नूतन कॉलेज में, हमारे भोपाल का बहुत ही प्रसिद्ध बहनों का छात्रों का कॉलेज है, 8,000 बच्चे पढ़ती हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में था और कल ही नैक का इंस्पेक्शन था। बहुत तारीफ कर रहे थे, मुंबई से पूरी टीम आई थी और बोल रही थी कि इतना अच्छा सरकारी कॉलेज हमने बहुत ही कम देखा है, हम तो देश भर में जाते हैं। ये कल का अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश से ही पढ़ के एक से एक युवा, एक से एक अधिकारी, एक से एक लोग निकले हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है विवेक त्रिपाठी जी, अब इन्होंने तारीफ के बारे में तो बता दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या डाउनफॉल लग रहा है कि इस योजना में अगर थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता तो ये योजना युवाओं के लिए फायदेमंद होती? कांग्रेस पार्टी को ऐसा अगर लगता है तो? देखिए अंकित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और काफी लंबे समय उन्होंने एबीवीपी और मैंने एनएसयूआई के लिए काम किया है। वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था कितनी जर्जर हो गई है। उनकी मजबूरी है, वो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, तो यहाँ पे खुल के कई विषयों पे तो हम एक मत है कि आप इस योजना पे बता दीजिए ना कि युवाओं को ऐसा क्या हम दे सकते हैं जिससे उनके लिए लाभदायक हो। देखिए निश्चित ही मध्य प्रदेश में सालों से जो युवा लाखों की संख्या में प्रदेश के शासकीय पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो योजनाएं, वो उनकी भर्ती प्रक्रिया को एक बहुत लंबे समय से रोका गया था। वो भर्ती प्रक्रिया निरंतर चालू रहे और जो व्यापम द्वारा फीस के माध्यम से कमाई की जाती है, अगर उस पर हम किसी तरीके से रिलैक्सेशन दे पाए। एक बहुत इससे पहले भी शिवराज जी ने घोषणावीर जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने कई योजनाओं को शुरू किया था, युवा उद्यमी योजना और फलाना फलाना फलाना, कि हम युवाओं के लिए अवसर। अंकित भाई आप अगर उसके बारे में मध्य प्रदेश के बैंकों में पता करेंगे तो आपके 10% भी अगर लोन सैंक्शन होते हो मध्य प्रदेश में, एमएसएमई द्वारा ये चलाई जाती है, और मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे युवा है जिनका प्रोजेक्ट फाइल बनाने का पैसा भी वेस्ट हो गया है। सालों तक वो बैंकों के चक्कर लगाते रहे, किसी भी बैंक ने उनको कर देने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पूरी तरीके से भाजपा की सरकार पर भरोसा नहीं है। यहाँ आप क्या है, आपके निरंतर हर साल आप इन्वेस्टर मीट कराते, इन्वेस्टर समिट कराते, करोड़ों रुपए आने की बात करते, मध्य प्रदेश में उद्योग आएंगे, व्यापार मिलेगा, कितनी जमीनी हकीकत ले चुके वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। अंकित भाई मध्य प्रदेश का युवा बेवकूफ नहीं है। चुनावी माहौल में मध्य प्रदेश के युवाओं को बेवकूफ समझने की गलती शिवराज सरकार ना करे। आज मध्य प्रदेश का युवा पूरी तरीके से शिवराज सरकार, भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुका है। जिस तरीके से आपने बेरोजगार युवाओं को यहाँ पे छलने का काम किया है, आपकी भाजपा सरकार निरंतर युवाओं के लिए किसी भी तरीके से, आप 4 महीने बेरोजगारी भत्ता देकर आप क्या जताना चाहते हैं? 700 करोड़ से 4 महीने आप मध्य प्रदेश के युवाओं को आप क्या सोच रहे हैं? 4 महीने आप पैसे दे देंगे तो मध्य प्रदेश के युवाओं का मन बदल जाएगा? मध्य प्रदेश के वो युवा जिनका आपने भविष्य खराब कर दिया, वो आपके कुछ पैसे, चंद हजार रुपए के चक्कर में भाजपा की सरकार बना देंगे? ये अगर शिवराज मामा ये सोच रहे थे, बहुत ही हास्पद है। मध्य प्रदेश का युवा ये वही युवा है जो जानता है आपकी सरकार ने पकोड़ा तलने तक को व्यवसाय करार कर दिया था, आपकी सरकार में व्यापम महाघोटाला हुआ, कितनी सारी चीजें मध्य प्रदेश का युवा कैसे भूल सकता है? मध्य प्रदेश का युवा आज बेरोजगारी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं अंकित जी से, जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल संक्षिप्त जवाब दीजिएगा अंकित जी। विवेक जी देखिए, विवेक भाई वही बातें बोल रहे हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है। पकौड़ा तलने को हमने रोजगार माना तो इनको आपत्ति है, ढोल चलाने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग इन्होंने दी तो उसमें इनको आपत्ति है। हमारी योजनाओं के प्रश्न उठा रहे हैं और जैसे व्यापम का भी जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो व्यापम का भी जिक्र किया उन्होंने। नहीं, व्यापम पे नहीं बोलेंगे अंकित भाई। नहीं, व्यापम कहाँ हुआ घोटाला? व्यापम कहाँ मानेंगे? नर्सिंग घोटाला भी नहीं हुआ है। वो रोज फटकार लगा रही है, लताड़ लगा रही है, विश्वास कहाँ हुआ? अच्छा, लाडली बहना उस पर नहीं आएंगे अंकित भाई आप, मुझे पूरा भरोसा आप नहीं आएंगे। नहीं, चलिए मुझे पूरा भरोसा अंकित भाई। 1000 हमने जैसे घोषणा की लाडली बहना की, कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी का 1500 योजना हमारी सारी खराब है, लेकिन अंकित भाई मैं मान लूंगा, आप बस इतना बता दीजिए, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा, इतना बता दीजिए व्यापम महाघोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? नर्सिंग घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? चलिए ठीक है, अंकित गर्ग जी, विवेक त्रिपाठी जी, चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए बात युवाओं की है, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में युवा हैं और सरकार किसी की भी हो, युवा बहुत ही आशा भरी नजरों से नेताओं के उन बयानों को सुनते हैं जो लोक लुभावन होते हैं, लेकिन बदले में युवाओं को क्या वाकई में
न्याय मिलता है? अब ये सवाल राजनेताओं से सीधे तौर पर है, उन युवाओं का, क्या वाकई में उनको